हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकेश जन्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन जैसे अनेकों वीडियो अपलोड करता हूं। कुछ नई सीरीज स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट डे इंट्रोडक्टरी क्लास में, इस इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं आपके सामने रिवील करना चाहूँगा। मैक्सिमम पीपल थिंक दैट मैं ग्रामर इंप्रूव कर लूँगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन गाइज, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इफ़ यू इम्प्रूव योर ग्रामर यू विल हैव ओनली नॉलेज, यू विल नॉट हैव प्रैक्टिस। हमारी एक रिसर्च है दैट इज द नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिस। नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिस का मतलब होता है स्कूल में आप हम सब जो इंग्लिश पढ़ के आए ना, उसका एक अच्छा खासा नॉलेज था। इंग्लिश टीचर्स इंडिया में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो इंग्लिश को बोलने में नहीं ला पाते हैं। आप YouTube पर एक से बढ़कर एक बेहतर से बेहतरीन चैनल देख सकते हैं जिसमें ग्रामर को बहुत बखूबी से, बहुत डिटेल में समझा रखा है। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब ये कितना परसेंट काम है? ये सिर्फ 20% काम है, आपने नॉलेज लिया है। 80% काम है उस नॉलेज को लेने के बाद प्रैक्टिस कैसे करना। कुछ और मिथ्स ऐसे हैं, चूंकि आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें हम लोगों ने अधिकतर प्रैक्टिस कैसे करना है ग्रामर को पढ़ने के बाद उसी पर जोर दिया है और उसी की एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं। तो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं ऐसी बहुत सारी स्पीकिंग प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज। यदि आपको भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो बीच बीच में चैट बॉक्स में आप रखते रहें। एक रिसर्च और आपके साथ में रखूंगा इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में। इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग जो कोर्स करवाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है। ये आपने पहले वाली प्लेलिस्ट में देखा होगा। लैंग्वेज के दो सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं। एक है ग्रामर। हमारे इंडिया में अधिकतर लोग आज भी सिर्फ ग्रामर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वोकैबुलरी। इस रिसर्च को आप समझने का प्रयास करें, एक ही बार में क्लैरिटी आ जाएगी। ग्रामर एंड वोकैबुलरी, maximum people focus to improve the grammar. I'm not denying it is important, it's necessary to improve the grammar, लेकिन ये 10% ही है क्वांटिटी में। vocabulary is 90% difficult to learn. what is ongoing process? लोग grammar separately learn करते हैं and vocabulary separately learn करते हैं। इतना लर्न करने के बावजूद भी most of the people they cannot speak in English fluently. what's the reason? हमारी जो यूएसपी हैं वो ये कहती हैं कि ग्रामर एंड वोकैबुलरी, कोई भी वोकैबुलरी वर्ड आप लर्न कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड दे रहा हूं, कंस्पायर, CONSPIRE, कंस्पायर। कंस्पायर मीनिंग, कंस्पायर का मीनिंग होता है साजिश करना या षड्यंत्र रचना। यदि आप सिर्फ सेपरेटली ऐसे वर्ड लर्न करते रहोगे तो उससे आपको सिर्फ वर्ड्स का नॉलेज मिलेगा। हमें क्या करना है, इस ग्रामर के ऊपर उस वोकैबुलरी को रखकर सेंटेंस प्रैक्टिस की आदत बनानी है। जी हाँ, सेंटेंस प्रैक्टिस। सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे, वो भी हमारी एक और MSP है, हम क्लासेस में यूज करते हैं। MSP का मतलब होता है मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। एक ही वर्ड के ऊपर, एक ही वोकैबुलरी के ऊपर आप बहुत सारे सेंटेंसेस को यदि बोलकर प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करते हो तो वो जल्दी स्पीकिंग में आएगा। तो ये क्लास में हम करवाते हैं क्या, सेंटेंस प्रैक्टिस। और सेंटेंस प्रैक्टिस से बोलने का फ्लो बनता है। सेंटेंस प्रैक्टिस, सॉरी इट्स न्यू सो आई एम स्टिल नॉट फेमिलियर विद दिस वन, अभी भी इतना फ्रेंडली नहीं हूं। तो आई वाज सेइंग कि उस वोकैबुलरी को आप ग्रामर के ऊपर रख के क्या करोगे, सेंटेंस एक्सपीरियंस लोगे। सेंटेंस प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और वो भी एक दो सेंटेंस नहीं, आपको बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब इसके बाद भी कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप इसके बाद आती है और वो है सेंटेंस प्रैक्टिस आपने किया, उसके बाद आपको जाना है रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंट करना है रियल लाइफ में घर पे जाके। जैसे कंस्पायर वर्ड लिया आपने, 2-3 सेंटेंस इमीडिएटली एक बार बोल लिया, फिर आप क्या करें, उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। मतलब बातचीत में, हिंदी में भी कभी आप बात कर रहे हो तो बीच में इसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। कोई बात कर रहा है, यार वो मेरा दुश्मन है यार, तो आप आगे बढ़ के बोलो, यस आई थिंक ही इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, वो साजिश कर रहा है यार, मुझे लगता है। तो आप जब इंप्लीमेंट करते हो तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर इंप्लीमेंट करके जल्दी इनसे भावनात्मक जुड़ाव स्टेब्लिश कर सकते हो।
यदि कोई वर्ड को आप 4-5-6 बार इंप्लीमेंट कर लेते हो, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप आती है, वो है रूटीन स्पीकिंग। रूटीन स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी ग्रुप डिस्कशन में या कहीं पर भी किसी से भी इंग्लिश में बात कर रहे हो, बात करते करते यदि कोई वर्ड सेंटेंस के साथ रूटीन स्पीकिंग में आने लग गया है, इसका मतलब यह है कि अब वो धीरे धीरे कहां जा रहा है, आपकी स्पीकिंग हैबिट। स्पीकिंग हैबिट में जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स स्पीकिंग में आएगा। इसके बाद सेपरेटली ग्रामर एंड सेंटेंस का प्रैक्टिस किया, फिर आपको अंतिम जो पार्ट है वो है ग्रुप डिस्कशन। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपको YouTube पे बहुत कम चैनल पे देखने को मिलेगा। ग्रामर एक वर्जन है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट किसी से इंग्लिश में बात कर सकें, राइट। यदि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम रेगुलर ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट कर रहे हैं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश एवरेज, अबाउ एवरेज तक आता है, बट दे आर लुकिंग फॉर स्पीकिंग प्लेटफॉर्म। बट दिस इज पेड प्लेटफॉर्म गाइज। फ्री लाइव में मेंटेन करना इट्स वेरी टफ। आप यूट्यूब पर फ्री देख सकते हैं, बट 1-to-1 स्पीकिंग में हमें एक पर्सन चाहिए जो अपॉइंट कर, जिसे जो ऑब्जर्व करें सबको एंड कोई सजेशंस हो तो उसको सजेशन दे सकें। सो इफ एनीवन ऑफ यू इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर, ड्रॉप योर नेम एंड क्वालिफिकेशन टू अस ऑन व्हाट्सएप। तो ये एक छोटा सा सेशन था, 2 पार्ट में लिया मैंने। फर्स्ट पार्ट तो क्या था, मैंने आपको शुरू में कहा था MSP, मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस, और दूसरा ग्रामर एंड वोकैबुलरी का गठजोड़। मैंने आपको समझाया कि मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस इंप्लीमेंट रूटीन स्पीकिंग तक लाना है, तब जाके वो आपकी हैबिट बनेगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था। कैसा लगा आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेशंस आप कल से जो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो प्रैक्टिस बेस्ड होंगे। यू विल लव इट। इफ यू हैव एनी फीडबैक देन प्लीज राइट इनटू द चैट बॉक्स। I'll be right back. Till then, keep learning. Have a great time. Bye.